Hello students, today I will teach you the third lesson of English Movements book. The name of the lesson is Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lachman. R.K. Lachman was an Indian cartoonist and a very famous short storyteller. He belonged to Karnataka. He was awarded Padam Vibhushan and Padam Bhushan. बच्चों, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम ईश्वरन है और जो कहानियाँ सुनाता रहता था। इस कहानी में एक और पात्र है, वो है महेंद्र, जो कि एक फर्म का सुपरवाइज़र है और ईश्वरन उसका कुक है। और जो ईश्वरन है उसके अंदर कहानी सुनाने की एक आर्ट होती है और वो कहानी को इस तरह से सुनाता था अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके कि हर व्यक्ति उसकी जो कहानियों से और उससे कैप्टिव हो जाता था और उसकी कहानी सुनने के लिए मजबूर हो जाता था। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक कैरेक्टर है महेंद्र नाम का, ये इसके द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइज़र इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। ये जो है, जो महेंद्र है, वो फर्म का जूनियर सुपरवाइज़र था और वह फर्म जो है अनेकों निर्माण स्थलों पर किराए पर सुपरवाइज़र उपलब्ध कराती थी। जैसे कौन कौन से निर्माण स्थल थे? फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। उनके जो निर्माण स्थल इस तरह के होते थे, फैक्ट्रियां हैं, पुल हैं, बांध हैं आदि। महेंद्र's जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का जो काम था, ये सारे जो निर्माण स्थल हैं इस तरह के, उन पर जो काम चल रहा होता था उन पर नज़र रखना होता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। और उसके लिए, महेंद्र के लिए, जो उसका हेड ऑफिस है, अपने हेड ऑफिस के आदेश के अनुसार, जो वो आदेश देते थे, हेड ऑफिस से उसे आदेश मिलता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर से उधर उसे जाना पड़ता था। फ्रॉम अ कोयल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन साइट, चाहे उसे कोयले की खदान से लेके और उसे रेलवे जो पुल निर्माण तक उसे ऐसे स्थलों पर जाना होता था। उसके बाद फ्रॉम आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर। कुछ महीने के बाद उसके लिए जो है वहाँ से एक स्थान पर, एक ऐसे स्थान पर जाना होता था जहाँ कोई भी रासायनिक प्लांट बन रहा हो। ही वाज अ बैचलर। वो बैचलर था, उसने शादी नहीं की थी। His needs were simple, इसलिए उसकी आवश्यकताएं जो थीं बिल्कुल साधारण थीं। And he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, इसलिए उसकी जो हर तरह की, वो जो है हर तरह की अपनी जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें अपने आप को ढाल लेता था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, चाहे उसका किसी भी तरह का घर हो, चाहे सर्किट हाउस हो या फिर मतलब सुविधा रहित सर्किट हाउस हो, या फिर जो खानों के बीचों बीच में जो पत्थर की जो खाने होती हैं उसके बीच में जो कैनवास कपड़े के जो अस्थायी टेंट बने हुए होते हैं उसमें उसको रहने को मिल जाए, वो हर परिस्थिति में वो रह लेता था। What one asset he had was his cook। उसका एक एसेट था, एसेट एक यूजफुल व्यक्ति
है ना, वो था उसका एक रसोइया ईश्वरन, जिसका नाम था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, और जो कुक था वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, और महेंद्र की जहाँ कहीं भी पोस्टिंग होती थी वह कौन, रसोइया उसका जो था ईश्वरन, वो बिना किसी आपत्ति के वह उसके साथ जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए भोजन बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके लिए कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने स्वामी से बातचीत करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड anecdotes on varied subjects. Varied means विभिन्न। तो वो फिर क्या करता था, अपने मालिक के साथ वो विभिन्न विषयों पर अनेकों कहानियाँ और किस्से सुनाता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seeming out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around. अब क्या है कि जो ईश्वरन है उसमें एक अद्भुत क्षमता थी। वो क्या थी कि कोई भी सुनसान, कितना भी जो बेहद डिसोलेट, बिल्कुल उजाड़ जगह हो, है ना, लैंडस्केप मतलब दृश्य, जो सीनरी, मतलब हर जगह बिल्कुल बेहद जगह हो, वो वहाँ पर भी चारों तरफ मीलों तक कोई भी जहाँ पर दुकान तक ना दिखाई देती हो, डिसोलेट लैंडस्केप जिसे बोलेंगे, कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता हो। पता नहीं वो सब्जियाँ और भोजन बनाने की जो वस्तुएं हैं वो कहाँ से उत्पन्न कर लेता था। कौन, ईश्वरन। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at Zinc Sheet Shelter at the new workplace. और जो मिरेक्युलसली कहेंगे, मैजिकली तरीके से, मीन्स चमत्कारपूर्ण ढंग से वो कंच्योर अप करता था, मीन्स जादू की तरह वो प्रस्तुत करता था। तो यह है कि ही वुड मिरेक्युलसली कंज्यूर अप द मोस्ट डेलिशियस डिशेस, और वो जादू की तरह वो सारे व्यंजन को वो प्रस्तुत कर देता था। और कहाँ पर, जहाँ पर चाहे न जो जगह पर वो नई जगह पर जो रहते थे और वहाँ पर टीन की चादरों से बने हुए घर होते थे, उस जगह पर भी वो इस तरह से 1 घंटे के अंदर ताज़ी सब्जियों के साथ, फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ, वो एक तरह से डेलिशियस डिशेस को वो वहाँ पर तैयार करके रख देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। अब जो है महेंद्र प्रातःकाल शीघ्र ही उठ जाता था और नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाता था और अपने साथ कुछ नाश्ता भी ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लॉथ्स एंड हैव ए लेजरली बाथ। अब वहाँ पर क्या करता था ईश्वरन, जब वो महेंद्र चला जाता था तो उस समय वो टीन शेड की सफाई करता था और अपने सामान को, जो उसका सारा सामान था उसके घर का, वो सब सामान को व्यवस्थित करता था। उसके बाद कपड़े धोता था और लेजरली बाथ, और फुर्सत से वो नहाता था और नहाने पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर पर पानी की कई बाल्टियाँ डालता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल,
और उस समय नहाते समय वो अपने मन में जो है प्रार्थना करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब लंच टाइम हो जाता था और आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। और उसके बाद वो क्या करता था, लंच करने के बाद जो उसका लंच का टाइम हो जाता था तो लंच करने के बाद वो कुछ देर तक किताब पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, और किताब को पढ़ते पढ़ते वो झपकी ले लेता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। थ्रिलर लोकप्रिय जो तमिल रोमांचकारी था, तो जो पुस्तक थी वो सामान्य तौर से एक लोकप्रिय तमिल रोमांचकारी थी और जिसके जो है हंड्रेड्स ऑफ पेजेस थे, सैकड़ों पेज थे जिसमें वो पुस्तक वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। जब वो उसको पढ़ता था तो उसमें जो था उस बुक में कल्पना भरे हुए जो वर्णन था और उसमें व्याख्यात्मक किस्से भी थे, तो उससे ईश्वरन का मन मुग्ध हो जाता था, वो उसी में खो जाता था जब वो उस किताब को पढ़ता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. वह जो वर्णन करता था उसके जो खुद के वर्णन होते थे वो तमिल के जो ऑथर्स थे उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे जिनको वह पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and in surprise ending into the account. और वह छोटी से छोटी जो घटना होती थी उनका वर्णन करता था तो उसमें कुछ रहस्य और आशाजनक जो उसकी एंडिंग करने की कोशिश वो करता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग that he had come across an uprooted tree on the highway, उदाहरण के लिए ये कहने के बजाय कि रास्ते में उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा था, वो कहने के बजाय he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, ये कहने के बजाय एक अपनी बॉडी लैंग्वेज में वो बोलता है कि अपनी बाहों को ऊपर चढ़ाता हुआ और हाथों को इस तरह से एक ड्रामेटिक वे में हिलाता हुआ वो कहता है कि द रोड वाज डिजर्टेड, कि सड़क सुनसान थी, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं पूरी तरह वहाँ अकेला था। Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक ही मैंने क्या देखा, सड़क के आर पार एक विशाल जिसके बड़े बड़े बाल थे, है ना, बालों से ये ढका हुआ था, वो झाड़ियाँ जो एक जंगली जानवर वो सड़क पर लेटा हुआ मैंने वहाँ पर उसे देखा। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और मैंने वहाँ पर वापस लौटने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा मुड़ा और मैं वापस लौटना चाहता था वहाँ से, बट आई केम क्लोजर, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद अ ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। तो मैंने जैसे ही मैं थोड़ा वहाँ पर नज़दीक आया तो मैंने क्या देखा कि वो तो सूखी टहनियों का एक पड़ा हुआ एक वृक्ष है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू इंश्योरेंस टेल्स अनक्रिटिकली,
यहाँ पर अनक्रिटिकली विदाउट क्रिटिसिज्म मीन्स बिना किसी आलोचना के। तो महेंद्र जो है अपनी कैनवास की कुर्सी पर लेटा हुआ बिना किसी आलोचना किए हुए ईश्वरन की कहानी को वो सुनता रहता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन फिर स्टार्ट करता है कहना कि वो स्थान जहाँ से मैं आता हूँ वो टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ी, वो स्थान इमारती लकड़ी के लिए फेमस है। देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और चारों तरफ उसके घने जंगल हैं। द लॉक्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और जो बड़े बड़े जो लकड़ी के लॉक्स हैं, लट्ठे हैं, वो हाथियों के द्वारा ट्रक में लादे जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो जो बीस्ट होते हैं जानवर हैं वो काफ़ी बड़े और हष्ट-पुष्ट हेल्दी होते थे। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जब जब हाथी जो थे जो ट्रकों में जो लॉक्स को लाते थे वो जब इनडिसिप्लिन्ड हो जाते थे, है ना, अनुशासनहीन हो जाते थे, तो उन्हें सबसे जो एक्सपीरियंस्ड महावत होते थे वो भी उनको नियंत्रित नहीं कर पाते थे। महावत तो जानते होंगे बच्चे, जो कि देख रेख करते हैं हाथी वगैरह, जो विशाल बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी होते हैं, उनको नियंत्रित करने वाले जो होते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट anecdote involving an elephant. After this, इसके बाद ईश्वरन एक कहानी का elaborate anecdote involving an elephant, एलिफेंट की जो होती है, एलिफेंट से संबंधित एक कहानी का वर्णन फिर आगे करता है। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stumping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at all. One day, a tusker कहते हैं a male elephant, एक हाथी। तो एक दिन एक हाथी एक उस टिम्बर यार्ड से बाहर आ गया एंड बिगन टू रोम अबाउट, और आवारा की तरह घूम रहा था। स्टम्पिंग ऑन बुशेस को, झाड़ियों को कुचलता हुआ, टीयरिंग अप वाइल्ड कीपर्स, और जो है वाइल्ड जंगली लताओं को रौंदता हुआ, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट ऑल, और जो है पेड़ की डालियों को तोड़ता हुआ अपने मन में मस्त होकर वो चल रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। तो वो कहता है कि आप जानते हैं सर, जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो किस तरह बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन इस तरह से अपनी कहानी को सुनाते सुनाते वो इतना उत्तेजित हो जाता है और उससे प्रभावित होता है कि he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant, कि वो अपने स्थान से, अपनी वो फर्श से वो खड़ा हो जाता है एंड जंप अबाउट, और कूदने लगता है, और उसकी जो पागल हाथी होता है उसकी नकल करता हुआ वो उछल कूद करने लगता है। इस प्रकार से बच्चों आज बस इतना ही। चैप्टर का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।